तो दोस्तों अमेरिका अब एक ऐसे हथियार को निर्माण कर रहा है जिसे लेके चाइना काफी अधिक डरा हुआ है। बेसिकली ये हथियार अब तक बन के तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसका डर चाइना के मिलिट्री और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है। और दोस्तों ये हथियार है B-21 राइडर स्टेल्थ बॉम्बर। और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो B-21 राइडर स्टेल्थ बॉम्बर है ये लगभग बन के तैयार है और जल्द ही अपना पहला उड़ान भरेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को B-21 राइडर बॉम्बरों के कुछ ऐसे खासियतों के बारे में बताऊंगा जो इन बॉम्बरों को किसी भी अन्य बॉम्बरों के तुलना में यूनिक तो बनाता ही है, साथ में चाइना के मन में भयंकर डर भी पैदा करता है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि लंबे समय तक इंतजार किए जाने वाले B-21 राइडर बॉम्बर लगभग बन के तैयार हो चुका है और इस साल के किसी भी समय में इन बॉम्बरों का फर्स्ट फ्लाइट हो सकता है। इवन दोस्तों इसे अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे अधिक इंतजार किए जाने वाले एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि बीते 30 सालों से अमेरिका के द्वारा अपने बॉम्बर फ्लीट को अपग्रेड नहीं किया गया। 30 साल में पहली बार अमेरिका के बेड़े में कोई नया बॉम्बर आने जा रहा है। और खाली दोस्तों ये बॉम्बर नहीं बल्कि बॉम्बरों में सबसे ताकतवर और सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो बॉम्बरों को निर्माण किया जा रहा है उसके काम अमेरिका के गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्थिप गवर्नमेंट कंपनी को दिया गया है और कंपनी के द्वारा एक दो नहीं बल्कि 5 प्रोटोटाइपों को निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से पहला प्रोटोटाइप के उड़ान को संभावित इस साल के अंत से पहले ही अंजाम दे दिया जाए। दोस्तों चलिए इन B-21 बॉम्बरों के कुछ ऐसे खासियतों के बारे में भी जानते हैं जो खाली इसे अमेरिकी एयरफोर्स के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं बनाता है बल्कि चाइना के मन में भी डर का कारण बनाता है। बेसिकली अमेरिका को ऐसे बॉम्बरों के लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि अमेरिकी बेड़े के बॉम्बर एयरक्राफ्ट काफी अधिक पुराना हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बेड़े के पास जो B-1B लेंसर, B-2 स्प्रिट और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस नामक बॉम्बर है ये काफी पुराने हो चुके हैं और अमेरिका के द्वारा इन बॉम्बरों को रिप्लेस करने के लिए ही ऐसे सभी बॉम्बरों के खासियतों को मिला के B-21 राइडर का निर्माण किया गया है। B-21 राइडर असल में अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर है जो परमाणु हथियारों को कैरी करने में समर्थ होगा। और दोस्तों ये बॉम्बर भविष्य में अमेरिका के जो परमाणु ट्रायड है उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी भी बनने जा रहा है। दोस्तों ये जो B-21 राइडर बॉम्बर है इसे निर्माण के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा नॉर्थिप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया गया और बॉम्बरों के निर्माण का काम साल 2015 से ही शुरू कर दिया गया था। और दोस्तों साल 2021 से पहले B-21 राइडर या फिर कहे तो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर के ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी क्लासिफाइड था और इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं था। और पिछले साल अमेरिकी एयरफोर्स के तरफ से या फिर कहे तो अमेरिका के उच्च अधिकारियों के तरफ से पहली बार इन बॉम्बरों को लेकर कुछ बेसिक जानकारी पब्लिक के सामने रखा गया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हो चुका है कि अमेरिका असल में साल 2004 से ही ऐसे बॉम्बरों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता था, जो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन के बॉम्बर प्रोजेक्ट के नाम से भी पहले जाना जा रहा था। अमेरिका अपने बेड़े के लिए कम से कम 100 ऐसे B-21 राइडर बॉम्बरों को चाहता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को खाली अमेरिका के एयरफोर्स के द्वारा ही बड़ा समर्थन नहीं दिया गया, बल्कि अमेरिका के जो कांग्रेस है और जो व्हाइट हाउस है उसके तरफ से भी प्रोजेक्ट को काफी हद तक समर्थन देते हुए इसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने में मदद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल ईयर 2021 में प्रोग्राम के तहत करीबन $2.84 बिलियन के फंडिंग को अप्रूव किया गया था, जबकि माना जा रहा है कि फिस्कल ईयर 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस प्रोजेक्ट में करीबन और $2.98 बिलियन के फंडिंग को अप्रूव किया जाएगा। पर बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के गवर्नमेंट के समर्थन और इतने बड़े बजट से अब तक B-21 प्रोग्राम में कितना हद तक आगे बढ़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक B-21 एयरक्राफ्टों के फिलहाल प्रोटोटाइपों को निर्माण किया जा रहा है और एक बार प्रोटोटाइप निर्माण होने के बाद बड़े मात्रा में इसका टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से इसे अप्रूवल करते हुए इन ये बॉम्बरों को खरीदने के ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। पर अगर कुछ रिपोर्टों को देखें तो यहाँ पे कई तरीके के दावे किया जा रहा है, जैसे कि बताया जा रहा है कि B-21 बॉम्बर असल में मैन्ड और अनमैन्ड दोनों वर्जन में होगा, मतलब पायलटलेस एयरक्राफ्ट के रूप में भी ये काम कर सकेगा। पर अमेरिकी गवर्नमेंट और अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से अब तक इस तरीके के रिपोर्ट के पक्ष में या विपक्ष में किसी तरीके का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। बेसिकली अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से B-21 बॉम्बरों के जो भी अफवाह बाहर आ रहा है उसके ऊपर चुप्पी साधा जा रहा है और इसका सिंपल मतलब यह है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश B-21 बॉम्बर के कैपेबिलिटी के बारे में कोई भी जानकारी हासिल कर पाए। पर अगर इन रिपोर्टों में थोड़ा बहुत भी सच्चाई हो और ये बॉम्बर पायलटलेस हो तो ये काफी बड़े अचीवमेंट होगा, क्योंकि इस तरीके के बॉम्बर का इस्तेमाल करके तब अमेरिका दुश्मन के क्षेत्र के अंदर पायलट के सुरक्षा को बिना कॉम्प्रोमाइज किए ही ताबड़तोड़ बॉम्बिंग कर सकेगा। इवन उस दरमियान अमेरिका को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के भी डर नहीं रहेगा और एक तरीके से कहे तो एंटी एसएस एरियल डिनाइल को भी अमेरिका आसानी से काउंटर कर सकेगा। दोस्तों काम के स्टेटस को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि शायद इसी साल के समर से पहले ही अमेरिका के द्वारा B-21 बॉम्बर के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाए।
फिलहाल अगर नॉर्थेप गवर्नमेंट की तरफ से किए गए काम को देखा जाए तो नॉर्थेप गवर्नमेंट के जो कैलिफोर्निया के प्लामडेल स्थित एयरफोर्स प्लांट 42 है, वहां से संभावित एयरक्राफ्टों के डेमोस्ट्रेशन को शुरू किया जाए और इसका डेमोस्ट्रेशन के अगले पड़ाव एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस हो। अमेरिका के उच्च अधिकारियों की तरफ से अब तक जिन बयानों को दिया गया है उसके मुताबिक ये जो प्रोजेक्ट है मतलब B-21 राइडर के जो डेवलपमेंट का काम है वो पूरा शेड्यूल पे है। मतलब जितने टाइम तक जितने काम को समाप्त करना था कंपनी लगभग उसी टाइम पे उसी काम को समाप्त करने में अब तक सक्षम रहा। इवन अमेरिका के अन्य प्रोजेक्टों के जैसे ये बजट के बाहर या ओवर बजट में भी नहीं गया है। बजट के मुताबिक भी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और अब तक जितने बजट का आवश्यकता था उतने ही बजट में काम को आगे बढ़ाया गया है। इवन दोस्तों महामारी की वजह से पूरा दुनिया में जो बड़े बड़े लॉकडाउन हुआ इवन जिस कारण अमेरिका को भी कई तरीके के मुश्किलों को झेलना पड़ा, उसके बावजूद भी अमेरिका के ये प्रोजेक्ट तय समय पे ही आगे बढ़ रहा है। पर दोस्तों अब तक ये प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से अमेरिका आगे बढ़ा है ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे बॉम्बरों का कीमत काफी अधिक होता है। इवन दोस्तों इस तरीके की कीमत के कारण ही अमेरिका के द्वारा जो B-2 स्प्लिट बॉम्बरों को निर्माण किया गया था उसे भी बड़े मात्रा में अमेरिका के बेड़े में शामिल नहीं किया गया। अमेरिका के B-21 राइडर काफी महंगे और काफी खर्चेलू एयरक्राफ्टों में से एक बनने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कांग्रेस के द्वारा लगभग $3 बिलियन सालाना के दर पे एयरक्राफ्ट के पीछे खर्चा किया जा रहा है और अमेरिका ऐसा करीबन 100 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। तो सोच सकते होंगे कि अमेरिका इन बॉम्बरों के प्रोजेक्ट और उसके बाद एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल करने के लिए कितना अधिक खर्चा करने के लिए भी तैयार है। पिछले साल के नवंबर के महीने में ब्लूमबर्ग की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी किया गया था जहां पे बताया गया था कि अमेरिका अगर आने वाले 30 साल में ऐसे 100 बॉम्बरों को अपने बेड़े में शामिल करता है तो अमेरिका को कम से कम $203 बिलियन खर्चा करना पड़ेगा। पर वहीं पे कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के ये बॉम्बर B-2 स्प्लिट के जैसे इतने महंगे नहीं होगा, बल्कि करीब करीब इनमें से हर एक यूनिट का कीमत $550 मिलियन के आसपास हो सकता है। जबकि अगर इस अमाउंट को देखा जाए तो ये अमेरिकी एयरफोर्स के लिए फिलहाल इतना अधिक नहीं है, क्योंकि इससे भी अधिक है अमेरिकी एयरफोर्स के पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना। फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका 100 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का इनिशियल प्लान रखा है, जबकि अमेरिका को इससे भी अधिक एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। अमेरिकी बेड़े को अगर देख लिया जाए तो इसमें करीब करीब 158 ऐसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसका एवरेज एज करीब करीब 42 इयर्स है। मतलब अमेरिकी एयरफोर्स के ज्यादातर एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के समय आ चुका है। तो सिंपली अगर अमेरिका फेज मैनर में B-1 B-2 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा तो एक एक करके अमेरिका के बेड़े के लिए B-21 बॉम्बरों को शामिल करना आवश्यक है। जबकि दोस्तों अन्य कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इनिशियली 100 एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद अमेरिका के द्वारा इस संख्या को बढ़ा के 175 से 200 तक भी किया सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने बेड़े के B-52 बॉम्बरों को भी रिप्लेस करना चाहता है। और अमेरिका के लिए चुनौती फिलहाल पहले के तुलना में भी अधिक बढ़ चुका है, जहां पे अब अमेरिका को खाली एक देश मतलब रशिया का ही बॉम्बरों का सामना नहीं करना है, बल्कि अमेरिका के सामने चाइना भी फिलहाल एक चुनौती बन के आगे आ रहा है, जो कि अपना खुद का स्टेल्थ बॉम्बर डेवलप करने का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका को ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से भी चुनौती है और ऐसे में इन सभी फ्रंटों में लड़ने के लिए अमेरिका को कई संख्या के नए स्टेल्थ लॉन्ग रेंज के हैवी बॉम्बरों का आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।